जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं CA सरस जय। दोस्तों, क्या आप लोग शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं? अगर करते हैं तो क्या आप जानते हैं उसके प्रॉफिट या लॉस को हमें कैसे इनकम टैक्स की रिटर्न में शो करना है, और उसके होने वाले लॉस या प्रॉफिट को हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, और उसके होने वाले लॉस को हम कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? दोस्तों, आज मैं आपको इसी के बारे में जानकारी देने आया हूँ। आज मैं आपको बताने जाऊँगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे होने वाले शेयर्स के लॉस या प्रॉफिट के बारे में। दोस्तों, पहले हम बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इसका क्या मतलब है। दोस्तों, अगर आपने इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड आपने उसको होल्ड करा अपने पास अगर 12 महीने से ज़्यादा, तो वो हमारे हो जाएंगे लॉन्ग टर्म, और वो होने चाहिए लिस्टेड कंपनी के। अगर वो अनलिस्टेड कंपनी के हैं तो हमें उसको होल्ड करना पड़ेगा कम से कम 24 मंथ्स, तब जाके वो हमारे लॉन्ग टर्म बनेंगे। ऐसे ही अगर हम लिस्टेड वाले को 12 महीने से कम होल्ड करते हैं तो वो हमारे बन जाएंगे शॉर्ट टर्म। तो दोस्तों, ये तो हुआ हमारा होल्डिंग पीरियड। अब हम बात करेंगे कि अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे शेयर्स को बेचा और आपको उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो उसकी एक एग्जम्पशन लिमिट गवर्नमेंट ने डिफाइन करी है, वो है 1.25 लैक्स, यानी कि 1,25,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। दोस्तों, अगर आपने अपने शेयर्स 23 जुलाई 2024 के बाद बेचे हैं तो आपको जो एग्जम्पशन लिमिट के बाद अमाउंट आएगा उस पर 12.5% का टैक्स देना होगा। ये फ्लैट रेट है प्लस एप्लीकेबल सेस। और अगर आपने 23 जुलाई 2024 से पहले कोई शेयर को बेचा हुआ है तो उस पर आपको टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 10%। दोस्तों, अब हम यहाँ पर और दोस्तों, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप निकालेंगे कैसे? जिस दिन आपने वो शेयर को सेल आउट करा, वो हो गया आपका सेल प्राइस। और परचेज प्राइस के अंदर आप ले सकते हैं एक तो एक्चुअल परचेज प्राइस जो आपने लिया था, और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ 31 जनवरी 2018। इनमें से जो भी हायर होगा उसके डिफरेंस को आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा वो आपका, और उसके ऊपर आपको, जैसे मैंने बताया, अप्रोप्रिएटली टैक्स पे आउट करना है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में। जैसा मैंने आपको होल्डिंग पीरियड तो समझा ही दिया है कि जो भी आप 12 मंथ्स या 24 मंथ से कम रखेंगे तो वो आपका शॉर्ट टर्म में आएगा। इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने कोई शेयर खरीदा था और आपने उसको विदिन 12 मंथ्स के अंदर बेच दिया, तो उससे होने वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को आपको, और लिस्टेड वाले को खास तौर पे ध्यान रखना, लिस्टेड वाले को पे टैक्स लगेगा 20% का। और अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ओनली, और अगर वो अनलिस्टेड है या अदर देन इक्विटी शेयर और अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हैं, तो वो टैक्स लगेगा आपके स्लैब रेट के अकॉर्डिंग में, जो गवर्नमेंट ने स्लैब रेट दिया हुआ है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सेट ऑफ प्रोविजंस की। जैसे दोस्तों, क्या आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को, क्या आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं क्या? जी नहीं दोस्तों, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, दोनों से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस लॉस को करंट ईयर में सेट ऑफ नहीं कर सकते तो आप इस लॉस को अगले 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और किसी भी साल में अगर आपको गेन होता है तो आप उस साल में इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों,
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों।